हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड और स्टॉक और बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन। पहले मदरसन सुमी नाम हुआ करता था, बाद में कंपनी का डीमर्जर हुआ, एक और दूसरी कंपनी भी है मदरसन सुमी वायरिंग करके। अगर संवर्धना मदरसन की बात करेंगे, अभी 80 के पास शेयर प्राइस है। अगर आप 5 साल से भी इन्वेस्टेड हैं तो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा होगा। 1 ईयर में भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, जहां पर अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 28% यहां पर नीचे है। और इसके बहुत सारे कारण भी हैं दोस्तों। जैसे ही कोविड आता है, चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। देखिए, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, जो कार है या फिर कॉमर्शियल व्हीकल है, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो बनाती है। तो लॉकडाउन आ जाते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको याद होगा 2021 में एक बड़ी उस समय में हेडलाइन हुआ करती थी कि चिप की शॉर्टेज हो रही है। तो चिप मिल नहीं रहे थे, तो कार बनाएंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चिप वाला पार्ट है वही नहीं रहेगा, तो फिर वो बाहर मार्केट में नहीं जा सकती है, तो प्रोडक्शन वहां पर भी हैम्पर होता है। और फिर 2021-22 की एक बहुत बड़ी थीम थी कि महंगाई बहुत ज्यादा थी। कॉमोडिटी प्राइसेस जैसे कॉपर है, स्टील, आयरन, इन सब के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए। फिर जो फ्यूल है उसके प्राइसेस, तेल के भाव, बिजली के भाव, गैस के भाव, ये सब बढ़ना शुरू हो गए थे। फिर यूरोप में भी इनका बिजनेस है और यूरोप में भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। 2022 की हम बात करें तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में इनका बिजनेस जा रहा था। अब Q3 के कैसे रिजल्ट आए हैं अक्टूबर से दिसंबर में, आप देख सकते हैं कंपनी ने ग्रोथ किया है। इनफैक्ट Q1, 2, 3 में रिकॉर्ड रेवेन्यू उन्होंने किए हैं। 17,615 करोड़ Q1 में रेवेन्यू था, फिर 18,261 करोड़ और इस बार 20,226 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया है। मतलब 25% रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर यहां पर इंक्रीज हुआ है, जो हम पिछले साल के साथ, मतलब फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं। अब रेवेन्यू क्या है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी हैं, इंप्लॉय का खर्चा है, रॉ मटेरियल का खर्चा है, बाकी सब खर्चे हैं। तो उनको अगर आप हटा देते हैं तो हमको एबिटा मिलता है। तो 1684 करोड़ का कंपनी का एबिटा है। और यहां पर इंपॉर्टेंट नंबर है 8.3, मतलब 100 रुपए की सेल्स में 8.3 रुपया कंपनी कमा रही है। मतलब जो टैक्सेस है, इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन है, उससे पहले, वो पैसा तो बाद में उनको देना ही पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमको क्यू मिल रहा है कि कंपनी का जो एबिटा मार्जिन था वो 6.5% था Q1 में। भले ही उस समय में रेवेन्यू बहुत रिकॉर्ड आया था, लेकिन फिर भी ज्यादा कमाई नहीं हुई थी, 1151 करोड़ ही हुई थी। लेकिन इस बार 1684 करोड़ की यहां पर कमाई यहां पर हुई है, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन से पहले। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड हमको बिजनेस की तरफ जाता हुआ नजर में आ रहा है। बिट्टा का नंबर हमने देखा, अब टैक्सेस से पहले कंपनी ने 733 करोड़ कमाया है, फिर टैक्सेस पे करने के बाद नेट 454 करोड़ रुपया Q3 में कंपनी ने कमाया है, जो कि पिछली बार कितना कमाया था, 93 करोड़ कमाया था। मतलब लगभग 4 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार इंक्रीज हुआ है। ये एक पॉजिटिव चीज आपको इन रिजल्ट से देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज, जब आप संवर्धना मदरसन को एनालिसिस करते हैं तो डेट को भी समझना है। उनका डेट हमेशा से ज्यादा रहता है। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस चैनल में है, जो बिल्कुल स्टेबल कंपनी, जीरो डेट कंपनी, 0.2, 0.3 का जो डेट टू इक्विटी रेशियो को देखते हैं। तो वैसे संवर्धना मदरसन नहीं है, डेट टू इक्विटी हमेशा से उनका ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि रेटिंग उनकी भी स्ट्रांग है, ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अभी आप देखेंगे डेट कम हो रहा है, लेकिन 1.8 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि एक्चुअली में ज्यादा यहां पर कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अब इन रिजल्ट्स के बाद कुछ पॉजिटिव चीजें आई है। हमने देखा बहुत सारे बिजनेस में चैलेंजेस थे, खासकर पिछले 2-2.5 सालों में। अब सप्लाई साइड के जो इश्यूज हैं वो आसान हो रहे हैं। जैसे चिप शॉर्टेज, वो अब इशू नहीं रहा है, चीजें सामान्य हो रही हैं, प्री कोविड लेवल पर आ रही है चीजें। फिर जो खर्चे बढ़ गए थे गैस के या फिर तेल के, वो सब जो खर्चे हैं वो भी अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो वो कहां पर फायदा करेगा, एक्सपेंसेस, जो आपने जो कॉलम है एक्सपेंसेस कम करेगा, तो जो मार्जिन है, जो इस बार हमने ऑलरेडी देखा 7.1 से 8% से ऊपर हो गया है, ये मार्जिन और भी बढ़ने की हम यहां पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो 2 ब्रोकरेज हाउस है, जैसे मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने अपनी प्रिफर्ड पिक में रखा है और फेयर वैल्यू उन्होंने 100 की
उन्होंने दी हुई है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और उन्होंने 110 की फेयर वैल्यू जो स्टॉक है, जो बिजनेस है, अपनी एनालिसिस करके ये दी हुई है। अब जरूरी नहीं है ये टारगेट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी एनालिसिस करके ये फेयर वैल्यू कंपनी की निकाली हुई है। अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स वो देख रहे हैं कि जो ऑटो एंसिलरी का जो बिजनेस है वो ग्रो होता रहेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो ठीक हो रहे हैं। चाइना भी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, क्योंकि जो बिजनेस है चाइना पर भी बहुत डिपेंडेंट है और वहां पर 2022 में बहुत लॉकडाउन रिलेटेड न्यूज आ रहे थे। अब चीजें वहां पर भी सुधर रही है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं पिछले एक साल में जो संवर्धना मदरसन है उसके बिजनेस में एक छोटा सा हमको टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। और लास्ट में दोस्तों, डिविडेंड के लिए बहुत नहीं जानी जाती है कंपनी, लेकिन अगर हम 2005 से देखें तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, रेगुलर पे कर रही है। और कितना डिविडेंड पे कर रही है, जो कि वो जितना भी कमा रही है उसका 30 से 50% के रेंज में कमा रही है। तो यही कंपनी का भी अगर आप देखेंगे विजन है कि वो जितना भी कमाएंगे, 100 रुपया भी कमाएंगे तो 40 रुपीज एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी तो कोई डिविडेंड का ऐसा कोई जिक्र नहीं है अभी के Q3 के रिजल्ट में, लेकिन डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है बिजनेस के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जहां पर आपने बिजनेस में टर्न अराउंड और जो पॉजिटिव है उसको भी समझा होगा, और जो रिस्क है जैसे डेट ज्यादा है, फिर ऑटो एंसिलरी है, थोड़ा साइक्लिकल सेक्टर है, उसको भी आपने समझा होगा। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके पास डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।